नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने 18 अप्रैल को एक मरासला जारी किया था जिसमें रोटेशन पॉलिसी 2021 के तहत FIA के ऐसे अफसरान जो अरसदराज से एक ही जगह पर तैनात हैं इनको बदलने का हुक्मनामा जारी किया था। इस बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे फेडरल ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद उस्मान। जी मियां मोहम्मद उस्मान साहब, इस बारे में अवाम को आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, 16 अप्रैल को वज़ारत दाखिला ने एक मरासला जारी किया था FIA को, जिसके तहत रोटेशन पॉलिसी 2021 के तहत जो लोग अरसा दराज से एक ही जगह पे तैनात हैं उनको तब्दील करने का हुक्म दिया गया था। मगर इसके बरक्स FIA एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मनपसंद बंदों को तो उन्हीं जगहों पे रखा, लेकिन जिनसे बनती नहीं थी उनको इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन FIA वज़ारत दाखिला के मतहत है, तो ये कैसे मुमकिन है कि FIA हुक्म पर अमल ना करे? जी, FIA वज़ारत दाखिला के मातहत तो है, लेकिन FIA में जो माफिया बैठा है वो इतना ताकतवर है कि DG FIA भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेते। वज़ारत दाखिला की तरफ से शेख रशीद साहब जब वज़ीर दाखिला बने उन्होंने काफ़ी इस्लाहात करने की हैं, लेकिन FIA पर उसका 1% भी कोई असर नहीं हुआ और ना ही वो होने देते हैं। ये माफिया इतना ताकतवर है कि वज़ारत दाखिला की भी इन पर नहीं चलती, क्योंकि वज़ारत दाखिला में भी कुछ बंदे इनके अपने बैठे हुए हैं और उनकी मिली भगत से ये माफिया बस अपनी मनमानी के फैसले करवाता है। इसका मतलब है कि वज़ारत दाखिला FIA को नहीं बल्कि FIA वज़ारत दाखिला को चला रही है। जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। कह सकते हैं कि FIA ही वज़ारत दाखिला को चला रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो माफिया बैठा है उसके इतने लंबे हाथ हैं कि वो अपनी मर्जी से सारे काम करवाते हैं। यहाँ तक कि वज़ारत दाखिला में उनमें से बाज़ लोगों की इंक्वायरियाँ हैं, बाज़ लोगों पे FIR हुई हुई हैं, लेकिन वो FIA हेडक्वार्टर में ही तैनात हैं और ड्यूअल चार्ज दिया हुआ है बाज़ लोगों को, और बाज़ लोगों को मनपसंद सीट दी हुई है। इस बारे में बार बार अखबारों पर भी आया है और कॉलम में भी जिक्र हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। इस माफिया में सर फरिस्त इमरान रांझा है असिस्टेंट डायरेक्टर, ताहिर तनवीर असिस्टेंट डायरेक्टर है, कमर अब्बास असिस्टेंट डायरेक्टर है, शहजाद हैदर है एडिशनल डायरेक्टर, और इफ्तिखार अब्बासी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो कि सर फहरिस्त हैं। और ये वो लोग हैं जो अरसा दराज से यहीं पे तैनात हैं, और इनमें से बाज़ लोगों के ऊपर इंक्वायरियाँ, बाज़ लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, लेकिन उनको फिर भी मनपसंद जगहों पे दिया गया और इजाफी चार्ज दिए गए हैं। इमरान रांझा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये अरसा दराज से हेडक्वार्टर के अंदर तैनात है, और बहुत से अहम मामलात जिसमें ऐसे बंदे का होना नहीं बनता, लेकिन कितने DG बदल चुके हैं, लेकिन ये कि ताहाल ये उसी जगह पे कायम है। शेख रशीद साहब जब वजीर दाखिला तैनात हो रहे थे तो इन्होंने FIA में इस्लाहात का कहा था, क्या ये सब इनकी नाक के नीचे हो रहा है? ये तो नहीं कह सकते कि उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो इन चीज़ों से लाइल्म है, क्योंकि वो जब भी कोई रिपोर्ट मंगवाते हैं तो जो FIA को देखने वाला अमला है वज़ारत दाखिला का, वो FIA से पूछ कर रिपोर्ट तैयार करके ऊपर देते हैं। क्योंकि इस सिलसिले में माजी में मैंने कुछ केसेस थे जिसके सिलसिले में SO FIA से मिलने की वज़ारत दाखिला के, लेकिन वो जनाब अपनी सीट पर बैठते ही नहीं है। इस तरह तो अंदर खाने बहुत से मामलात खराब हो रहे होंगे जिनकी वजीर दाखिला को खबर नहीं होगी, तो इस्लाहात कैसे मुमकिन होंगे? भी अगर वजीर दाखिला कोई रिपोर्ट मंगवाएंगे तो उनको सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाएगी। यहाँ पे ये हाल है कि एक ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर की इंक्वायरी जिसकी प्रमोशन थी, वो प्रमोशन रोकी गई, उस बंदे के खिलाफ इन्होंने इंक्वायरी लगाई, बिला जवाज इंक्वायरी है जिसमें उसका कसूर भी कोई नहीं है, लेकिन उनको इन्होंने बस तंग करने के लिए। और मजे की बात यह है कि इस सारी कार्रवाई को एक एडिशनल DG फॉलो कर रहा है, और वो एडिशनल DG आज तक उनसे मिला नहीं है, देखा नहीं है उस बंदे को, लेकिन उसकी इंक्वायरी जो है उसके पीछे वो पड़ा हुआ है कि ये प्रमोट ना हो सके। इसी तरह एक और डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो अरसा 3 साल से एक इंक्वायरी भुगत रहे हैं जिसमें उनका कसूर भी कोई नहीं है, कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट में ताहाल 3 साल होने के बावजूद भी फर्द जुर्म नहीं आयद किया गया, क्योंकि फर्द जुर्म अगर आयद होता है तो वो बेगुनाह है। सिर्फ वो जो माफिया अंदर बैठा है वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और एडिशनल DG और DG के कान भरता है और वो अपनी मर्जी के फैसले करवा लेता है।
اس لیے ابھی تک نہ تو کورٹ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور جو انکوائری تھی وہ ایڈیشنل ڈی جی ابو بکر خدا بخش دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو سنے بغیر، کچھ جانچے بغیر، جو پچھلی رپورٹ اوپر سے آئی ہے بس اسی کو فارورڈ کر دیا اور اس میں لکھ دیا تھا کہ اس نے مجھے کوئی اپنی صفائی میں کوئی چیز نہیں دی، اور ان ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ میں نے ساری چیزیں دی ہیں اپنی بے گناہی کی، لیکن تاحال صرف ذاتی رنجش کی بنا پر مجھے بحال نہیں کیا جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سب اچھی کی رپورٹ ملنی ہے تو ایف آئی اے میں اصلاحات ممکن نہیں؟ اصلاحات ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے؟ اس کے لیے یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر وزیر داخلہ ایسی لسٹ منگوائیں جس میں کہ اسلام آباد، راول پنڈی اور ہیڈ کوارٹر کے جتنے بھی افسران کتنے عرصے سے تعینات ہیں، ان کے خلاف کیا کیا انکوائری اور کیا کیا کیسز چل رہے ہیں، وہ ساری تفصیل فیکٹس سامنے آئیں، تو اس کے اوپر پھر وزیر داخلہ خود آرڈر جاری کریں اور ان کو صوبہ بدر کریں۔ جو عرصہ دراز سے یہاں تعینات ہیں ان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان اور سندھ بھیجا جائے، سندھ اور بلوچستان والوں کو پنجاب میں اور کے پی کے اور ہیڈ کوارٹر میں لایا جائے، پھر اصلاحات ممکن ہے۔ اگر تو یہی لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے تو پھر کسی صورت بھی اس محکمے کا کوئی اصلاحات نہیں ہو سکتی۔